नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्पर्धा स्टार। आज मैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से झारखंड के बजटीय भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने क्या क्या घोषणाएं की हैं, इसके संबंध में चर्चा करने वाला हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 3 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा में झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया और इस प्रस्तुति में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों के लिए क्या क्या घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप जो ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये माननीय वित्त मंत्री जी का बजटीय भाषण है जो उन्होंने सदन के पटल पर रखा था, पढ़ा था। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की हुई है और सबसे बड़ी बात है कि वो झारखंड के ही पलामू ज़िले से बिलोंग करते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये उनके ज़मीन से जुड़े होने और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी गहन अनुभव, ये सारी चीज़ें हैं जो बजटीय भाषण में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। आइए देखते हैं उन्होंने कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं अपने बजटीय भाषण में और इससे किसानों को क्या लाभ होने वाला है। देखिए, उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक संस्कृति आज भी मुख्यतः खेती किसानी पर ही आधारित है। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा से राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनके आय में वृद्धि करना है। देखिए, उन्होंने 3 चीज़ें बताई कि किसानों को ऋण मुक्त करना, सूखा की स्थिति से राहत दिलाना और उनका आय संवर्धन करना, आय बढ़ाना, यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है ना। झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना के माध्यम से 4.5 लाख से अधिक किसानों के बीच 1,727 करोड़ रुपये की ऋण माफ़ी की गई है। सुखाड़ राहत योजना हेतु प्रति किसान परिवार को 3500 रुपये की दर से लगभग 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपये की अनुग्राहिक राशि हस्तांतरित की गई। इन दोनों योजनाओं के लाभ से अब तक वंचित किसानों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाभान्वित किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने घोषणा की कि कृषि ऋण माफ़ी योजना जो है वो वर्ष 2023-24 में भी जारी रहेगा और जो भी केसीसी ऋण धारक अभी तक जो है सो इस लाभ से वंचित हैं, तो ये इसका लाभ जो है वित्तीय वर्ष 23-24 में भी ले सकते हैं। मतलब कि कृषि ऋण माफ़ी योजना जारी रहेगी। और ये जो सूखा राहत योजना था, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, इसमें अभी तक 13 लाख किसानों को ही जो है लाभान्वित किया गया है और ये भी सूखा राहत योजना भी आगामी वर्ष में 23-24 में जारी रहेगा। ये 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं जो हैं वित्त मंत्री ने सदन में की। इसके बाद है कि किसानों को सिंचाई का लाभ प्रदान करने और जल संरक्षण के दृष्टिकोण से वर्ष 23-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने तथा डीप बोरिंग इत्यादि योजना हेतु 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। देखिए, ये पहले से ही चल रही योजना के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि जल निधि योजना अंतर्गत जो है ये डिप बोर की योजना चलती है भूमि संरक्षण विभाग से। तो ये आगामी वर्ष में भी ये जारी रहेगी 23-24 में और इसके लिए बजटीय उपबंध जो है 500 करोड़ रुपए का सरकार ने किया है, 5 अरब रुपये का। और इसमें जो
भूमि संरक्षण विभाग से ही जो है 5 एकड़ से कम एरिया वाले जो तालाब होते हैं उनका सफाई गहरीकरण का भी योजना जो है भूमि संरक्षण विभाग से ही क्रियान्वित होता है। तो आगामी 23-24 में भी ये जारी रहेगा। इसके लिए बजटीय उपबंध जो है ये 500 करोड़ रुपए का किया गया है सरकार के द्वारा। देखिए, एक महत्वपूर्ण घोषणा जो है आगे के पैराग्राफ में है कि सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने में काफ़ी किफ़ायती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 में कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी। देखिए, ये एक नई घोषणा है सरकार के द्वारा, कृषि समृद्धि योजना KSY, है ना। ये क्या है ये समझ लें आप। इसमें सौर ऊर्जा आधारित जो है माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा जो है सरकार प्रदान करने वाली है किसानों को। जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार की योजना कुसुम, जो कि काफ़ी जो है ये फ़ायदेमंद साबित हुई थी, और उसी कुसुम चूँकि 3 वर्षों की ही योजना थी केंद्र सरकार की, तो उसी के सब्स्टिट्यूट के रूप में, विकल्प के रूप में राज्य सरकार ने इस योजना को पेश किया है, कृषि समृद्धि योजना। इसमें सोलर पैनल और सबमर्सिबल पंप सेट जो है या सरफेस पंप सेट जो है किसानों को प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे, ताकि सौर ऊर्जा की सहायता से वे अपने खेतों को पटा सकें, पटवन कर सकें, और एक किसानों को जो है आधारभूत संरचना जो है सिंचाई का सरकार प्रदान करना चाहती है। तो ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है सरकार के द्वारा, कृषि समृद्धि योजना। और ये जो योजना है ये कुसुम योजना के प्रतिस्थापन के रूप में सरकार ने पेश किया है। अगली योजना है कि हमारी सरकार ने फार्मर, क्षमा करेंगे, योजना नहीं है ये सरकार की घोषणा है। हमारी सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दिया है तथा वर्तमान में इनके माध्यम से बीज वितरण, एग्री मार्केटिंग इत्यादि से संबंधित कार्य कराया जा रहा है। FPOs को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने हेतु इनको कार्यशील पूंजी सुलभ कराने तथा अन्य आर्थिक सहयोग के लिए नई योजना प्रारंभ की जाएगी। वर्ष 23-24 में FPOs के अनुदान मद में 50 करोड़ रुपए की प्रस्तावित है राशि। तो देखिए, इसमें FPOs के संवर्धन के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए की राशि जो है इस बजट में इसका उपबंध किया है। जैसे कि आपको मालूम है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है किसानों का एक सहकारी संगठन है, और बाज़ाब्ता जो है इसका कंपनी एक्ट के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किसानों का संगठन है, और इसको जो है पैक्स की तरह जो है ये धान खरीदने का, धान क्रय का अधिकार होता है। और जैसे ब्लॉक से जो बीज वितरण होता है तो ये FPOs भी अब बीज वितरण कर सकते हैं। और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये FPO जो हैं वो कर सकती है, क्योंकि ये किसानों का संगठन है, किसानों के बीच इनकी सीधी पहुंच है, इसलिए एग्री मार्केटिंग और बीज वितरण का जिम्मा जो है इनको दिया जा रहा है। और इनको जो है मजबूत बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए जो है इनको एक कार्यशील पूंजी भी सरकार उपलब्ध करा रही है, जिसके तहत जो है 50 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध जो है किया गया है। कृषि क्षेत्र में पेस्टिसाइड तथा फर्टिलाइज़र का उपयोग कम करने तथा नवीनतम तकनीक के साथ जैविक खेती की दिशा में अग्रसर होने के उद्देश्य से फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना प्रस्तावित है। देखिए, ये भी एक सरकार की नई घोषणा है, फसल सुरक्षा कार्यक्रम, क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोग्राम, है ना। सरकार इसके माध्यम से जो है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में सिक्किम ऐसा पहला राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करता है। तो हम यहाँ पर एक पहल के रूप में देख सकते हैं सरकार का। इसके तहत जो है
सरकार जो है ये जो केमिकल वाले कीटनाशी हैं और जो उर्वरक हैं उसको हटा करके उसकी जगह पर जो है बायो फर्टिलाइज़र, बायो कंपोस्ट खाद है ना, और बायो पेस्टिसाइड्स जैसे नीम का तेल वगैरह, ये सब को बढ़ावा देने की सोच रही है। तो ये कार्यक्रम से स्पष्ट है कि आत्मा के द्वारा जो भी फसल प्रत्यक्षण कराए जाते हैं अलग अलग मौसम में, फसल मौसम में, तो उनमें जो है ये देखने को मिलेगा कि अब फसल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जो है जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब कि जो भी फसल प्रत्यक्षण कराए जाएंगे तो उसमें इनपुट मटेरियल के रूप में, उपादान के रूप में जो है ये बायो फर्टिलाइज़र जैसे कि एजोटोबैक्टर है, पीएसवी, फॉस्फोसोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, इसके अलावा जो है ये राइजोबियम कल्चर है, ये सब चीज़ों को जो है, नीम का तेल है, ये सब चीज़ों को किसानों को प्रोवाइड कराया जाएगा फसल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। देखिए अगली घोषणा क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। देखिए ये राष्ट्र संघ जो है यूएन, उन्होंने जो है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है, मिलेट ईयर घोषित किया है। मिलेट को हम लोग बाजरा कहते हैं, तो ये बाजरा वर्ष घोषित किया गया है और इसके उत्पादन को जो है पूरे विश्व में प्रमोट किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा श्री अन्न, जिसमें ज्वार आता है, रागी आता है, बाजरा, कुद्दू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना तथा शवा, तो ये श्री अन्न के अंतर्गत जो भी आते हैं कि आधिकारिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा मिलेट उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया। ये भी सरकार की नई घोषणा है। 2023 जो है मिलेट वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। तो मिलेट मिशन, इसके लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन जो है सरकार इसको गठित करेगी और 50 करोड़ रुपया प्रोवाइड कराएगी इस मिशन को, ताकि राज्य में जो है बाजरा की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद है आगे जो है वो संबद्ध क्षेत्रों से है, पशुधन विकास योजना से है। अंतर्गत लाभुकों को पशुधन उपलब्ध कराते हुए उनकी आय में वृद्धि की जा रही है। 23-24 में भी ये योजना जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को जोड़ने हेतु 3 अरब रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है। तो आगामी वर्ष में भी जो है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जारी रहेगी। 23-24 में जो है गिरिडीह तथा जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट तथा रांची में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना हेतु 180 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। देखिए सरकार जो है डेयरी प्लांट जो है ये गिरिडीह और जमशेदपुर में स्थापित करने जा रही है, और मिल्क पाउडर बनाने का प्लांट जो है या मिल्क प्रोडक्ट प्लांट जो है इसके लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है किया है। तो गिरिडीह और जमशेदपुर में जो है मिल्क प्लांट होगा और रांची में मिल्क पाउडर प्लांट होगा, है ना। इसके बाद है कि राज्य के दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी गठबंधन की सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को 1 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना प्रारंभ की है, जिसे 23-24 में बढ़ाकर 2 रुपये किया गया है और 23-24 में 2 से 3 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। देखिए दुग्ध उत्पादकों को जो है प्रति लीटर 3 रुपये की प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसका बजट में जो है इसके लिए राशि आवंटित की गई है। अगला है कि लैम्प्स पैक्स के भंडारण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 23-24 में 100 MT क्षमता के 566 एवं 500 MT क्षमता के 146 नए गोदामों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सहकारिता विभाग से संबंधित है। लैम्प्स पैक्स जो है इसके गोदाम जो है पंचायत स्तर पर होते हैं। तो 100 मीट्रिक टन का जो है और 500 मीट्रिक टन का जो है ये गोदाम बनाए जाएंगे। 100 मीट्रिक टन के 566 गोदाम और 500 मीट्रिक टन के 146 गोदाम।
तो ये घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। आगामी वर्ष 23-24 में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए बजट में 11.84% की वृद्धि करते हुए लगभग 4,627 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि लगभग जो है 12% की है ना बजट में ये वृद्धि की गई है कृषि सेक्टर में, है ना। कृषि सेक्टर में जो है 12% जो है वो बजट में ज़्यादा राशि आवंटित की गई है पिछले वर्ष की तुलना में, और ये बजटीय जो उपबंध है 4,627 करोड़ रुपए का है। तो ये थी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकार के द्वारा की गई बजटीय घोषणा। इसके अलावा एक और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि वो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन वो किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है। एक सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है, जो कि ग्रामीण विकास और मनरेगा ये दोनों के अभिसरण से ये योजना जो है सरकार लॉन्च करेगी। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, है ना। देखिए, किसानों को कुआं उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है। किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा तथा राज्य योजना का अभिसरण करते हुए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है। देखिए, मनरेगा और राज्य सरकार दोनों के है ना ये अभिसरण से ये योजना आएगी। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए राज्य योजना से प्रति लाभुक 50,000 रुपये की सामग्री मटेरियल मद में जो है 50,000 रुपये की राशि सरकार देगी, और शेष जो है राशि मनरेगा योजना से देने का प्रावधान किया गया है। तो ये भी हालांकि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मनरेगा के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन ये किसानों से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है, जिसके अंतर्गत 1 लाख किसानों को निजी ज़मीन पर जो है कूप खोदने के लिए, कुआं है ना, कुएं की खुदाई करने के लिए सरकार जो है वो राशि उपलब्ध कराएगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है किसानों से जुड़ा हुआ। तो इस तरह से हम किसानों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो है, योजनाएं जो हैं वो समय समय पर लाते रहते हैं, सूचनाएं। यदि आपको ये मेरा प्रयास जो है अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से आप हमें अपना प्यार देते रहें। और हमारा जो भी प्रयास है यदि अच्छा लगता हो आपको तो आप इसे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों के बीच शेयर करें, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी तरह से देखने के लिए आप सभी का हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।